गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राधे बिहारी घन श्याम मेरो है, श्री राधे बिहारी घन श्याम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पृथ्वीराज मेरो है, रसराज मेरो है, विजराज मेरो है, विजराज मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री अवध बिहारी राजा राम मेरो है, श्री अवध बिहारी राजा राम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ब्रिजराज मेरो है, रसराज मेरो है, गोपाल मेरो है, रसिराज मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राधे बिहारी घन श्याम मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। घनश्याम मेरो है, गोपाल मेरो है, गुजरात मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलेंगे शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। शंभु। कहते हैं भगवान शिव जी जो है ने अपने भक्तों के खातिर वहां दो रूपों में प्रकट हुए महाराज। कहते हैं नदी के इस तरफ ओंकारेश्वर और दूसरी तरफ परमेश्वर, जिनको अमलेश्वर भी कहते हैं। और विंध्य ने बड़ी पूजा अर्चना करी। भगवान शिव जी प्रकट होकर के उसे बोले कि वर मांगो। विंध्य ने कहा कि आप जो है हे प्रभु स्थायी रूप से मुझ पर निवास करो, यही फल चाहिए। कौन चाहेगा भगवान जब ठाकुर जी सम्मुख हो और फिर हम कहें धन दौलत वैभव चाहिए। स्वयं ठाकुर जी को ही मांग लेते हैं, मांगने वाले की बस आपके श्री चरणों में मेरी हमेशा मति रहे महाराज। अविचल भक्ति मांगी। कहते हैं ये मांगने की भी कला है महाराज, मांगना भी आना चाहिए। सहज में मांगना नहीं आता लोगों को। आप जब ठाकुर जी को ही मांग लोगे, उनकी कृपा ही मांग लोगे, तो फिर क्या बचेगा। अजी मान लो पोता मांग लिया और कानो हो गया तो पोतो पोतो मांग रहे थे तो पोतो चाहिए मन तो फिर ऐसा करो ना कि सब ठाकुर जी को निवेदन कर दो।
आपको एक कहानी तो सबको याद होगी। वो एक डोकरी मैया व्रत करती थी और भगवान की बड़ी भक्त थी। समय निकल गया और बड़ी हो गई महाराज। अब जब वो मैया बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई न, तो रोज शिव जी के मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी। अब जल चढ़ाती चढ़ाती आते जाते उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई। लेकिन ये घर वाले मना करे, मैया तो यहीं से भगवान को याद कर लिया करना, वहां क्यों जाती है, कहीं गिर जाएगी पड़ जाएगी। कि देखो जी सब ठाकुर जी की कृपा है, जो होगा सो हो जाएगा, लेकिन मैं तो मंदिर तो जाऊंगी, ज्यादा दूर थोड़ी ही जाती हूँ। उसी समय मैया जो है भगवान के दर्शन करी। ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे थे। ठाकुर जी ने देखा, रे बहुत दिन हो गए मैया को आते। और देखो ये ठाकुर जी भी क्या है ना, सती का सत देखते। हम क्या करते हैं जी, 20-25 में ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि देवमान है। ठाकुर जी ये कहते हैं कि 90-91 तक तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, और आप 20-21 पे मांगने लग जाते हो कि भूखा मारूं प्यास मारूं, तन की खींचूं खाल, इतने पर भी ना समझे तो पल में कर दूं न्याल। जब ठाकुर जी सुनते हैं, अरे 5-2-4 दिन मंदिर गया, दे ठाकुर जी अब तो दे करता तो नहीं आता। ठाकुर जी कहते हैं जरा विचार करें आप। उसने सोचा रे सती है, आज भी घर वालों ने मना किया, बहुत दिन हो गए फिर भी आई है, इसका मतलब इसके मन में पूरी दृढ़ भक्ति है मेरी, तो आज इसको दे देना चाहिए। उसी समय महाराज ठाकुर जी बोले, मैया को दिखता भी कम था। सोचे आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज देखी, सामने से देखी तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं ठाकुर जी बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो ठाकुर जी, आज कैसी कृपा हो गई मुझ पर, मैं दीनहीन अबला जो वृद्धा हूँ, आपके सन्मुख रोज आते हूँ, कैसे कृपा करी भगवान। तो उसी समय बोले, रही बहुत दिन हो गए तेरी भक्ति से मैं अब प्रसन्न हो गया, बोल वर मांग। मैया बोली, क्या वर मांगो, मेरे को तो मांगना ही नहीं आता। आप जरा ठहरना ठाकुर जी, आप जरा रुकना, मैं घर जा कर के, मेरे बेटे बहू बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे पूछ के आती हूँ। ठीक है पूछ के आजा, मैं बैठा हूँ तेरे इंतजार में। मैया गई और बोली बेटे से कि बेटा मेरे को ठाकुर जी ने दर्शन दिया है, बता मैं क्या मांगू रे। बेटे ने कहा, मैया आंखें तेरी बिल्कुल अंधी हो गई थी मैया की, दिखता उतना सब बंद हो गया था, लेकिन फिर भी जो है ना बेटे ने आंखों का तो ख्याल किया नहीं, और क्या कहा कि देख मैया हमारे धन की कमी है, गरीब हैं हम, तो तू ऐसा कर भगवान से धन मांग, भगवान से धन मांग ले। उसी समय महाराज सोच रहे, मेरी तो आंखें नहीं है, मैं देख रही हूँ तो सब सही चल रहा है, लेकिन आंखों का जो विषय है ना, आंखों का जो विषय है ना वो थोड़ा कमजोर था, मेरा दिखना बंद हो गया था, अंधी हो गई थी। अगर आंखें मिल जाती तो ज्यादा बढ़िया होता। अजय भी तो ऑपरेशन करा लेते हैं, पहले वैसे सिस्टम नहीं होगा। तो ठीक है बहू से भी मांगो। पूछने गई बहू से मांगने की बात, बहू से पूछा रही, बहू रानी बता क्या मांगू। मुझे ठाकुर जी ने कहा है, आप जानते हो कोई सासू माँ अगर बेटे से पूछ ले और फिर बीननियों न पूछे तो बस तो बेचारी कहेंगे भाई एक से तो पूछ लिया, बीनने से पूछ तो जरूरी है, न पूछ लिया देखे मन कहीं समझी। उसी समय महाराज जो है बहू रानी से पूछ रही है कि आप बताइए बहू रानी जी, मुझे भगवान ने दर्शन दिया है, क्या मांगू। बहू रानी बोली, महाराज ठाकुर जी ने दर्शन दिया है सासू जी, ठाकुर जी की आप पर कृपा ही ने तो सुनो, थाके पोतो को ने ते पोतो मांग लो जी। उसी समय वो सोच रहे, घर में उसने धन मांग लिया, इसने पोता मांग लिया,
और मेरी आंखें नहीं हैं, अब क्या करूं। ऐसे तो हर व्यक्ति क्या कहता है, बहुरानी बोली हाँ के पोतो, यानी मारे बेटो। अभी तो बहुत दिमाग से कलाकारी से बोले था कि पोतों को ना पोतो मांग लियो, और वही पोतो जगह कलेक्टर बन जावे तो फिर कहेंगे जे मारो बेटो कलेक्टर, फिर न के मारे सासू जी को पोतो कलेक्टर। भैया फिर कहते कोई भाई मांगे सासू जी को पोतो जो कलेक्टर ही हो, लेकिन उस समय तो क्या कहेगी मेरा बेटा कलेक्टर। और आज क्या कह रही है, आज कह रही था कि पोतो को न सासू जी ते पोतो मांगियो जी। बुढ़िया रानी समझ गई कि दोनों ने अपने अपने हित की बात पूछी है। उसी समय वो भगवान के सम्मुख गई, मन की बात मन में रह गई। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं महाराज, कि प्रभु जानहि सब बिनहि जनाए। ठाकुर जी बिना जनाए सब जानते हैं, वो समझ गए। और सरस्वती जी को बिठाया उसके मुख पर, जिह्वा पर, और उसी समय बुद्धि आई और वो बोली महाराज दे दीजिए वरदान। यहाँ हो गई पक्की कि जहाँ सबको पूछा ही कि तेरा सबका काम हो गया, उसमें हाँ मेरा भी हो जाएगा उनका भी हो जाएगा। तो बोल क्या चाहिए कि हे प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मैं सोना का कटोरा मैं पोता ने दूध पी तो देख वो चाहूंगी। सोना कटोरो धन हो गया और पोता ने दूध पी तो देख ली कहते हैं जब आंखें ली। इसलिए कहते हैं एक पंथ तीन काज हो गए महाराज। इसलिए कहते हैं मांगना भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ योग्यता हो, जहाँ मांगने में आपको थोड़ी शर्म महसूस नहीं हो। हर जगह मांगना नहीं चाहिए, और मांगना तो चाहिए ही नहीं, केवल सिवा संतों के, महंतों के और भगवानों के अलावा। कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। इसलिए कहते हैं मांगना तो बिल्कुल भी मरने के समान है। बहुत आपत्ति विपत्ति में ही किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, नहीं तो जितना आपके पास है उसी में काम कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो बिंदे ने भगवान की भक्ति करी, उसी समय जो है भगवान विष्णु भी आए हैं। विष्णुर्वाच शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्तिगम्य सदाचार सर्वशंभु महेश्वर। हे महेश्वर आप जो है न दोनों जगह विराजेंगे। तो कहा है एक जगह तो ओंकार के रूप में आप जो है न उसमें स्थित हो जाएं, और दूसरी जगह परमेश्वर के रूप में मैं अपनी शक्ति सहित उसमें भी निवास करूंगा जी। दो ज्योतिर्लिंग हो गए, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर अर्थात परमेश्वर। और भगवान शिव जी वृंदे की प्रार्थना करने से उनमें विराजमान हुए। बोले ओंकारेश्वर महादेव की, बोले अमलेश्वर महादेव की। अब आपको जो है केदारेश्वर और भीम शंकर की सुंदर कथाएं सुनाएंगे महाराज। केदारनाथ कहाँ है? बद्रीनाथ में। तो कहाँ है? बद्रीनाथ जो है न उनका दूसरा नाम है नरनारायण क्षेत्र। बद्रीनाथ है न, आप जब फोटो लेके आते हो बद्रीनाथ की तो उसमें देखते होंगे नर और नारायण, ब्रह्मा विष्णु सबके फोटो होते हैं बड़े सारे। ये नर और नारायण कौन है? ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है नर और नारायण। तो नर और नारायण भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, उनके अवतार रूप हैं। इन्होंने बद्रिका क्षेत्र में जाकर के भगवान की बड़ी भक्ति करी महाराज।
कहा है भारतवर्ष में बद्रिकाश्रम तीर्थ में जाकर के और नर नारायण ने भगवान की बड़ी भक्ति करी है। बहुत दिन बीत गए महाराज। इन्होंने सोचा क्या करूं, तो रात और दिन जो है ने इन्होंने भगवान शिव जी का वही पार्थिव शिवलिंग बनाया। आप चर्चा सुनते हैं कि पार्थिव क्यों, ये सब चीजें ना बाद में आई है। ये पत्थर के शिवलिंग बनना, ये विभिन्न धातुओं के शिवलिंग बनना, ये तकनीकी कारीगरी विद्या, इसी में नहीं, मूर्तियों के क्षेत्र में भी पहले मंदिर होते थे, कच्चा चबूतरा होता था और उस चबूतरे पे एक बढ़िया सा तीखा सा भाटा रख करके बालाजी बेरोजी बना देते थे, सिंदूर लगाया और छुट्टी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कारीगर होने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे उसको बड़े बड़े मूर्तियों का आकार देने लगे, हाथ पैर नाक बनने लगे। शास्त्र में वर्णन तो आता ही है, तो वर्णन के हिसाब से उन्होंने फिर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सोने चांदी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनने लगी। फिर चबूतरे की जगह मंदिर हो गया। ऐसे करते करते अब बहुत प्रकार के विशेष मंदिर होने लगे। ठाकुर जी तो पहले भी थे, लेकिन इतने विस्तृत रूप में पहले नहीं थे। सभी लोग मानते थे, लेकिन बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े व्यवस्थाएं पहले नहीं थी और साधारण रूप से ही छोटे मोटे किसी भी रूप में भगवान को मान लेते थे। इसलिए कहा था भगवान यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं, और इसी भाव से जहाँ भी भगवान का ध्यान किया जाता था वहाँ पर भगवान उपस्थित हो जाते थे महाराज। ये सब क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि साधारण प्राणी जो है उसका मन जो है इनको देख करके वो थोड़ा उसमें द्रवीभूत हो जाए। और कहा भी है महाराज कि भगवान के 5 स्वरूप हैं। एक स्वरूप वो है जहां पर बिल्कुल अंधकार है, केवल ठाकुर जी का ही प्रकाश है, वहां पर मेरे ठाकुर जी विराजते हैं। एक वो स्वरूप है जहाँ क्षीर सागर में भगवान विराजते हैं, वहाँ लोगों का आना जाना रहता है। एक स्वरूप जो है वो है जो भगवान के राम कृष्ण इत्यादि अवतार हुए। एक स्वरूप वो है जो प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतर्यामी के रूप में रहता है। और एक स्वरूप वो है जो प्रतिमाओं के रूप में विराजमान है, जिसको हम अर्चा विग्रह कहते हैं। अर्चा विग्रह जो है वो ही इस समय में हमें सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। क्यों कि जो चीज आप अर्चा विग्रह से प्राप्त कर सकते हो वो भला क्षीर सागर वाले भगवान राम कृष्ण से या जो विशेष रूप से जो निर्गुण निराकार के रूप में है, हमसे उनको लेना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं प्राणी के पास सबसे ज्यादा दीखता ठाकुर जी को ये है, तो आपका लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी जो मूर्ति में बैठे हैं यही अर्चा विग्रह है। और इन अर्चा विग्रहों से ही आपको भगवत प्राप्ति संभव है। प्रतिमा पूजने के लिए कहा शिव पुराण में कि कलयुग में विशेष रूप से भगवान का नाम स्मरण और प्रतिमा पूजन से भगवत प्राप्ति संभव है जी। नर नारायण ने महाराज वहां पर जो है ना भगवान की सुंदर स्तुति करी महाराज। हिमालय के उस तीर्थ में, केदार तीर्थ में, कहते हैं जहां से गंगा उत्पन्न हुई है और गंगोत्री और यमुनोत्री है, ऐसे सुंदर प्रदेश में जाकर के भगवान जो है न भगवान की पूजा करने के लिए भोलेनाथ जो है उनके द्वारा, नर और नारायण के द्वारा बनाए गए उन पार्थिव में स्वयं प्रार्थना करने पर शिव जी प्रकट हो गए। नर नारायण भगवान ने उनकी स्तुति करी और कहते हैं कि हे शिव जी, हे भोले बाबा, आप तो सबके मूल हैं, हम तो आपके भाग हैं। आप जो है न यहाँ प्रकट हो गए हैं, तो आप जो है न हमने यहाँ रह करके इस केदारेश्वर में, इस बद्रिका नक्षत्र में आपके स्वरूप की पूजा करी है, तो कहते हैं आप इसमें विराजमान हो जाएं जी। जो भी केदारेश्वर के जाता है, कहते हैं जो नर नारायण भगवान के दर्शन करता है, जो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है, उसको केदारनाथ के भी दर्शन करने चाहिए महाराज। उससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जी। केदारनाथ जो बद्रिका क्षेत्र में नर नारायण भगवान के द्वारा उद्भूत है, ऐसे शिवलिंग को आपकी वर्णन हमने बताई।
बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। आगे आपको बताएं भीम कहते हैं संसार की कामना के लिए भीम शंकर का अवतरण हुआ महाराज। कहते हैं एक राक्षस था बहुत भारी और उसका नाम था भीम। ये क्या था, भीम जो है ना कैसे उत्पन्न हुआ, कहते हैं करकटी नाम की इसकी माँ थी और कुंभकर्ण के द्वारा इसका उत्पन्न हुआ। क्यों कि करकटी जो है ना इसको माता पिता इत्यादि जो यहाँ बगल में ही सुतीक्ष्ण जी महाराज रहते थे, तो वहां जाकर के उन्होंने सोचा कि इनको खा जाऊं मैं, सुतीक्ष्ण जी महात्माओं को। तो उन महात्माओं ने इनको भस्म कर दिया, करकट के पति को और इनको पूर्व वालों को, शुरू वालों को। माता पिता सही थी, अब ये अकेली रह गई। ये अकेली रहती थी करकटी पहाड़ पर। उसी समय घूमता घामता जो है नहीं रावण का भाई कुंभकर्ण आ गया। इसको अकेली देख करके और इस स्त्री के संग जो है महाराज इसने बलात्क्रमण किया। इसी कारण क्या हुआ महाराज, ये तो चला गया मायावी कुंभकर्ण तो, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इसके उसके गर्भ से जो है एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भीम हुआ जी। भीम जो है अपनी माँ से पूछा कि आपकी और मेरे माता पिता के देखो रे, वास्तव में तो पुष्कसी और विराट ये मेरे पूर्व के माता पिता हैं, लेकिन वर्तमान में जो है कुंभकर्ण जो है वो तुम्हारे पिता हैं। ऐसा सोच करके महाराज एक करकटी जो है ने पराक्रमी भाव से जो है बड़ी पीड़ा देती हुई महाराज उनको कहने लगी है कि तेरे नाना नानियों को भी इन्होंने देवताओं ने गोविंदाई नमो नमः किया है, और जो माता पिता हैं उनको भी जो है ने इन्होंने सब कुछ किया महाराज। तो कहते हैं देवताओं के प्रति इस भीम ने विरोध उत्पन्न कर लिया महाराज, और जो ही विरोध उत्पन्न किया ने तो सारे के सारे देवगण विचार करने लगे कि इस राक्षस का उद्धार कैसे हो। तो सारे के सारे देवगण जाकर के भगवान शिव जी की स्तुति करी महाराज। भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, बोले शंकर भगवान की जय। 1-2 मिनट के लिए मैं हमारे आदरणीय भाई साहब श्री रमेश जी से आग्रह करूंगा। हमारे यहाँ अतीव सौभाग्य है खंडेलवाल समाज अग्रवाल महासभा की राष्ट्रीय अखिल भारतीय खंडेलवाल समाज के अखिल भारतीय राजस्थान लेवल अलग होता है, और आज अनुग्रह पे पधारे हैं। आपका नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है कि कुंगा के हैं, और वो हमारे साथी नर्मदा शंकर जी शास्त्री जी ऐसे सुंदर प्रदेश में महाराज वो भीम नाम का जो राक्षस रहता ने उसके आतंक से देवगण दुखी हो गए महाराज, और कहते हैं सारे के सारे मिल करके भगवान शिव जी के पास गए और जाकर के भगवान शिव जी का लिंग बनाया है और उनकी स्तुति करी, प्रार्थना करी महाराज, उनका स्मरण करने लगे हैं जी। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ 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 कहिए, चाहे भी तेरा के भोले ताहि भी तेरा भोलेनाथ 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 कहिए, चाहे भी तेरा के भोले ताहि भी तेरा चाहे भी तेरा के भोले ताहि भी तेरा भोले ताकि भी लगी है। भोलेनाथ भोलेनाथ
भोलेनाथ कहिए, जाहि विधि राखे भोले ताहि विधि रहिए। हरि से बात में मुख में हो हरि नाम, हरि से बात में तू अकेला नहीं, ओ हरि तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे, हरि तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। चाहे विधि राखे भोले ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे भोले ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री हरि जी को भाएगा, होगा वही प्यारे हरि जी को भाएगा। फल की आशा त्याग, फल आशा त्याग, शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे भोले ताहि विधि रहिए। भोलेनाथ 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 कहिए, चाहे विधि राखे भोले ताहि विधि रहिए। भोले भोलेनाथ भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। काय महाराज, वहां पर सारे देवगण, उस क्षेत्र के राजा का नाम था सुदक्षिण। सुदक्षिण नाम के राजा को साथ लेकर के पार्थिव लिंग बनाया और सारे देवगण जो है भगवान शिव जी के उस लिंग की बढ़िया पूजा अर्चना करी और इस प्रकार से उनकी स्तुति करी। महाराज कहते हैं ऐसी स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजा सुदक्षिण, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? कहते महाराज, इस क्षेत्र में आजकल एक भीम नाम का दैत्य है जो हमें बहुत दुखी कर रहा है, आप हमको उससे मुक्ति प्रदान कराएं। उसी में भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया है और कहते हैं उस भीम नाम दैत्य को उसी समय त्रिशूल का भी वार किया और अपने नेत्रों की अग्नि से उसे भस्म कर दिया जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। भीम को मारने से यहाँ पर जो शिव जी हुए महाराज, उनका नाम हो गया भीमा शंकर। बोले भीमा शंकर भगवान की जय हो। अब हम आपको जो है काशी विश्वनाथ, जिनको विश्वेश्वर भी कहते हैं, और कहते हैं ये ऐसी काशी है जो प्रलय के बाद भी हमेशा बनी रहती है। और जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण अपना निज धाम मानते हैं, ठीक वैसे ही जो है भोले बाबा काशी को अपना निज धाम मानते हैं जी। कहा है विश्वेश्वर भगवान जो काशी में उत्पन्न हुए हैं
उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। यहाँ चर्चा है महाराज। अन्यता पंचवर्णेन तो श्रेयेतेन शंकरम नमस्कारम ततो ध्यानम जपे प्रोक्तो गुरुर्मनः। सूत जी महाराज ने गुरुजनों को, श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करके महाराज, और जो निर्विकार भगवान शिव है उनका भी नमन किया महाराज। और कहते हैं उसी समय जो है भगवान विश्वेश्वर की जो कथा है वो आपको श्रवण करा रहे हैं। काशी विश्वनाथ, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का थोड़ा बहुत इतिहास हमको याद होना चाहिए। सोमेश्वर चंद्रमा के रोहिणी वाला प्रसंग है। मल्लिकार्जुन स्वामी कार्तिक जी की वजह से है। कहते हैं महाकाल अवंती के राजा गोप ग्वालिन और चंद्रसेन की वजह से है महाराज। इधर बताया भीम शंकर, भीम के राक्षस के मारने से। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर जो है विंध्य पर्वत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है काशी विश्वनाथ की चर्चा चल रही है। काशी विश्वनाथ कौन प्रकट करे? स्वयं भगवान जो शिव हैं उनको कौन प्रकट करे, वही स्थापित होना चाह रहे हैं। यहाँ विषय ये है। तो क्या हुआ कि भगवान स्वयं शिव मूल में से प्रकृति और पुरुष दोनों ने उसमें से प्रकट किया, अपने मूल में से निकले। प्रकृति को निकाला और पुरुष खुद थे इसी। अब पुरुष और प्रकृति दोनों मूल शिव में से निकल करके महाराज आपस में चर्चा करें कि दो रूप में प्रकट हो गए। एक का नाम जो पुरुष उसका नाम शिव हो गया, और जो दूसरी बनी महाराज स्त्री उसका नाम शक्ति हो गया। यानी शिव और शक्ति के रूप में भगवान शिव ने अपना दो प्रकार से विभाजन किया। और कहते हैं जिनको हम प्रकृति और पुरुष भी कह सकते हैं। ये प्रकृति और ये पुरुष, यानी जड़ और चेतन के अलावा जो शक्ति स्वरूप है वो प्रकृति है, और जो पुरुष है उसको पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष और प्रकृति जो है ना ये शक्ति के रूप में बताया गया है महाराज। तो कहा है स्त्री स्वभाव से दोनों ने मिलकर के शिव और शक्ति ने तपस्या करनी चाहिए। आप हम चर्चा कर रहे थे राजा महाराजाओं की तपस्या होंगी। यहाँ बात किसकी हो रही है जरा गहराई से समझना है कि मूल शिव जी में से जो शक्ति विराजती है, यानी अपने उस मूल रूप में दोनों समाहित है, दोनों अलग अलग हुए यहाँ, और दोनों अलग अलग होकर के शिव और शक्ति ने यानी पुरुष और प्रकृति ने ही भगवान उस मूल स्वरूप की भक्ति करी महाराज। शिव जी की जो वाराणसी काशी विश्वनाथ के विराजमान होने वाले हैं, तो प्रकृति और पुरुष दोनों है, उन्होंने तपस्या करनी चाहिए महाराज। ये तपस्या करने से क्या होगा? ये तपस्या करने से सृष्टि है ना इसका विस्तार होगा महाराज। ये जो काशीपुरी है ये तपस्या के बल से चारों तरफ जो है ना उसके प्रभाव से, कहते हैं कोई 5 कोष की कोई 25 कोष का जो क्षेत्र है ना वो उन तपस्या के बल पर जो है ना बहुत प्रभावी हो गया। कहते हैं तपस्या करते समय वहीं पर जो है भगवान शिव जी जो है ना उनके सिर हिलाने पर उनके कान की जो है ना एक मणि गिर गई थी यहाँ। तो कान की मणि गिरने से इस क्षेत्र का जो एक स्थान विशेष है उसे मणिकर्णिका क्षेत्र भी कहते हैं। अब पुरुष और प्रकृति ने भक्ति करी, काशी की पंचकोशी काशी बनाई, और फिर कहते हैं उसी समय भगवान श्री हरि जो है जो इस मूल और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं उनको इस अथाह जलराशि में स्थापित किया। और उसी भगवान विष्णु से जो जल में स्थापित है मूल प्रकृति के द्वारा, उसी की नाभि में से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अर्थात आप बात को समझना, जो मूल शिव जी है उस शिव जी से सृष्टि उत्पन्न हुई है उसके बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं कि भगवान मूल शिव जी है, उसने पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग किया, दोनों ने भगवान की भक्ति करी, और भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी खुद की भक्ति खुद ने करी, ऐसा मान के चले आप। और उसी से भी क्या हुआ कि भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हीं के नाभि में से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। मूल कौन हो गया? शिव जी। मूल तो शिव जी हो गए ना, बस इस शिव जी जो मूल है उनसे ब्रह्मा विष्णु की प्रकटीकरण आपको बताया।
बाकी पहले दाएं भाग से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का प्रकटीकरण आपको बता दिया था, लेकिन मूल प्रकृति में जो शिव और शक्ति है ये वाराणसी में जाकर के भगवान शिव जी ने तपस्या करके उस क्षेत्र को अपना बनाया, जिसे मणिकर्णिका क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी के इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। ऊपर कौन कौन से लोक हैं? ये पहला लोक है जिसका नाम है भूलोक, उसके ऊपर है भूवलोक, फिर है स्वर्गलोक, फिर है महलोक, फिर है जनलोक, फिर है तपलोक और फिर है सत्यलोक। 7 लोग ऊपर है और 7 ही नीचे हैं। ये भूतल, फिर वितल, फिर अतल, फिर तलातल, फिर भूतल, फिर सूतल और फिर रसातल और फिर पाताल। बोलने में एक नाम डबल आ गया था, इसलिए 8 लग रहे होंगे आप। लेकिन ये तलातल, वितल, भूतल, सूतल, रसातल और पाताल ये 7 है नीचे, 7 ही ऊपर है। हम कहाँ हैं? हम बीच में हैं, यानी जो नाभि है ना, इस नभस्थल पर हैं हम। शरीर से अगर जोड़ोगे आप तो नाभि के नीचे के 7 लोग हैं जो घुटना, जंघा और नितंब प्रदेश तक है। और नाभि से ऊपर के जो लोग हैं वो पेट से लेकर के, छाती से लेकर के, गले से लेकर के, नाक से लेकर के, मस्तक से लेकर के सिर तक ये लोग हैं। इन 7 लोकों में उत्कृष्ट कर्म करता है वो ऊपर जाता है और जो निकृष्ट कर्म करता है वो नीचे जाता है। इन सब की कथाएं आपको नीचे आएगी। ये जो नीचे जाओगे अंधेरा बढ़ता जाता है और अंधकार छाता जाता है, जहाँ पर फिर आखिरी में जाकर के पाताल है, पाताल के नीचे जल है, जल के अंदर फिर स्वर्ग और नरक रहते हैं। वहाँ जाके व्यक्ति को जो भी दंड जो प्रावधान वो किया जाता है। ऊपर जाने वाले के लिए क्या है कि भूलोक, ये पृथ्वी का, फिर भूवलोक है थोड़ा ऊपर है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रह रहे हैं आज भी। फिर इसके बाद स्वर्ग लोक है, जहाँ आप जाओगे तो सही बढ़िया काम करने पर, लेकिन वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग लोक अंतिम नहीं है। स्वर्ग में जाओ साहब, स्वर्ग में जाने का मतलब वापस आना पड़ेगा, पूरा परमानेंट नहीं है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक बीच का स्टेज है, थोड़े दिन जाओ, जितनी बढ़िया कर्म किए उतने दिन आनंद ले, कर्म खत्म हुए, सामान पीता, डॉलर इंदो बंद। अजी 4-5 दिन खाया कतरा 5 रुपया, 5 दिन का $5 का 5 दिन तारे पैसा खत्म, तारा डॉलर इंदो बंद। फिर दोबारा खाना है तो फिर 5 रुपया दे, फिर दोबारा खाओ। वो सारा दिन थोड़ी खिलाओ लो तार सुबह ले शाम तक। तो ये स्वर्ग लोक में जिसने जितने पैसे दिए ना ज्यादा, तो $1 इंदो खाए पहलियों का बाद दूसरा ने वो के साथ बिठान देते कि तू डबल खाता रहा 10 रुपये दे, तो वो बैठे रहे पाल मुँह उतर को ने उसमें झूलता ही रहता हो। ऐसे ही डबल बार झूलेगा वो, ऐसे ही जिसकी भक्ति ज्यादा है वो स्वर्ग में ज्यादा दिन तक रहेगा और आ जाएंगे रिटर्न होके। वहाँ बाय बतजाबाद नहीं है कि भाई चलो ठीक है भाई साहब का भाई ये तो लेने दो ना, 2-4 दिन ज्यादा रख लो, कोई सिस्टम कौन है वहाँ ऐसा चलता ही नहीं है। वहाँ जैसा जब पाए का हिसाब है, भाई हो बहन हो कोई भी हो, कोई जाए वहाँ न तो गरीबी चलती है, न अमीरी चलती, न भाई भतीजाबाद चलता, न रूप रंग चलता, न बल चलती, न विद्या चलती, न गुण चलते, न सील चलती है। वहाँ उसका सिस्टम जो पहले से सेट है वही सिस्टम चलेगा। उतने देर स्वर्ग में रहोगे, वापस लौटना पड़ेगा। फिर महलोक है, वहाँ से भी आना पड़ेगा। फिर जनलोक है, वहाँ से भी आना पड़ेगा। फिर कहते हैं तपोलोक है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं लेकिन वहीं रहेंगे, ऋषि मुनियों का स्थान है। उससे ज़्यादा अगर आपने तपस्या कर ली तो फिर बैकुंठ लोक है, जहाँ जाने के बाद भगवान के दर्शन होंगे आपको। इसलिए कहते हैं कि एक बार शिव पुराण सुन ली तो कहीं ईश्वर लोक में चल जा शिव, फिर दूसरी सुन सी 7 सुन तो 7 लोगों की 7 तो ऐसे ही होगी ना, तो 7 तक तो डटो मत हालता ही। एक से स्वर्ग मिल जाए तो 7 बार समासु 7वां लोक में कूद जाओ। और सबसे बड़ा दुख तब होगा जब हम भगवान के उस दरवाजे के पास जाके वापस आना पड़े। इससे बड़ा भारी दुख कभी भी नहीं होगा व्यक्ति को कि मंजिल पर जाने वाला व्यक्ति आखिरी सीढ़ी पर जाकर इतना थक जाए कि उसे एक कदम भी नहीं चला जाए तो समझना हो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी। 78% पे IAS बन गया और 77.99 वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। क्यों? 1 पॉइंट से व्यक्ति रह गया, ये है। इसलिए ऐसा करो कि हमारा जो नंबर है वो उससे सबसे कहीं ऊपर रहे, ज्यादा उससे कम रहे नहीं।
तो वो पॉइंट संधि का जो विषय है ना वो आए नहीं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास आपको यहाँ बताया जा रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं संत कहते हैं, महंत कहते हैं और ग्रंथ कहते हैं, 3 जगह ही बातें आपको मिलेगी। सत्संग में जाइए, संतों के पास बैठिए, या कोई विद्वान महंतों के पास बैठ जाइए आप, या कोई बड़े बुजुर्ग जो तो ज्ञानी ध्यानी रखते हैं वो आपको इस बात का मार्गदर्शन करेंगे। बाकी तो सबने यही मान लिया है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और यावत जीवन सुखम जीवेत, कि जब तक जीवन है मजे ले और बड़े आनंद से जियो और खूब माथे पीसा करो और खूब घी पियो। यही संस्कृति हमारी नहीं है, इसको हमारे नास्तिक दर्शन बताए। लेकिन आज के लिए पैसा ले ले, बैंक का लोन ले ले, अमेरिका में विदेश में संस्कृति चली, अब वह संस्कृति अपना डे भी आएगी। भीख में तो मोटा मोटा सेट दिखे दे, लेकिन बैंक का कर्जा का बारे में पूछते ना तो करोड़ों का कर्जा सकते। इसलिए क्या है, हमारी संस्कृति ये नहीं है। जितना हमारे पास हो उसमें आप जीवन यापन करिए। आप जितना कमाते हैं उसके 5 हिस्से कर लीजिए। 1 हिस्सा दान का है। 1 लाख रुपए कमाते हो महीने के तो 20,000 तो दान के खाते में डालो अलग से, और 20,000 पुण्य के हैं। ये कथा जप तप व्रत अनुष्ठान, दान में पुण्य में फर्क होता है। पुण्य वो होता है जिसमें नाम होता है, और दान होता है जो इस हाथ को दे दूसरे हाथ को पता नहीं चले, यह है वो दान, उसे दान कहते हैं। देश काल पात्रता मैंने पहले आपको बता दी। तो 20,000 दान के, 20,000 पुण्य के। तीसरा हिस्सा जो है वो आपके घर खर्च के लिए है, घर में खर्च करो तीसरे हिस्से को। चौथा हिस्सा जो है वो आपके व्यापार बढ़ाने के लिए है, आपका जो धंधा उसमें लगाओ 20,000। और 5वां जो हिस्सा है उसको बचत रखो आप, वो बचा हुआ रहना चाहिए। इस प्रकार से 5 हिस्से पूरी कमाई के करो, जिसके बाद जितनी कमाई है 5 पार्ट करो, दान में करो, पुण्य में करो, घर खर्च में करो, धंधे में लगाओ और बचत में रखो। ये हमारी संस्कृति है महाराज। यहाँ पर जो है ना बात चल रही थी हमारे भगवान काशी विश्वनाथ की, कि पंचकोशी जो काशी है, भगवान शिव जी मूल रूप से यहीं से सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी है, यहीं से वो विराजमान है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन काशी जी नष्ट नहीं होती है। काशी में जाने से मरने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पंचकोशी काशी का क्षेत्र है, ये कल्याण देने वाला है, अरे कर्म बंधन को मुक्ति देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति अंत समय में काशी में हो तो कभी भी भूल करके भी काशी का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है महाराज कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है ना तब प्रलय होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन मैंने आपको बताया था कि चारों युग 4000 बार जब रिटर्न हो जाएंगे, चारों युग 4000 बार घूम फिर के आएंगे, जब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जो ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है प्रलय हो जाता है, सब लोग उस प्रलय में जल ही जल हो जाता है और कहते हैं सब डूब जाते हैं, लेकिन काशी फिर भी नहीं डूबती है। इसलिए कहा है काशी जो है वो मुक्तिदायी का है, काशी में रहना चाहिए। काशी नहीं डूबने का कारण क्या है? जिसमें पानी घुसता नहीं है क्या, पानी का स्वभाव घुसेगा। लेकिन भगवान शिव जी क्या करते हैं, उस काशी को अपने त्रिशूल पे उठा लेते हैं कि समर्थ को नहीं दो से गुसाई, रवि पावर के सूर्य सरी की नाई। समर्थ है वो, कुछ भी कर सकते हैं। अजी भगवान शिव जी के अंश अवतार भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठा सकते हैं, तो फिर भोलेनाथ तो स्वयं ही है, वो काशी को उठाने में क्या दिक्कत है? इसलिए कहा है महाराज कि जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए संसार के पीछे पड़ने की बजाय जो मूल भगवान के हैं, कहा है कि ऐसे रूप में वहाँ पर जो भगवान ने लिंग स्थापित किया, जो मूल शिव जी हैं उनका नाम है अविमुक्तेश्वर।
अविमुक्तेश्वर का मतलब क्या होता है? अविमुक्तेश्वर, मुक्त यानी जो छूट जाता है, अविमुक्त यानी जो कभी भी प्रलय नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, जिसका नाश नहीं होता है, इसे कहते हैं अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर भगवान की वहाँ बताइए महाराज कि सायुज्य नाम की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और एक होती है सालोक्य। तो सालोक्य भगवान के प्रकाश में मिल जाना, सामीप्य भगवान के सामने जाके बैठ जाना, और कहते हैं जो सानिध्य सायुज्य वाली है ना, वो उसके रूप में मिल जाना, उसके रूप में मिल जाए, प्रकाश में मिल जाए, सामने जाकर के बैठ जाए, उसके रूप में मिल जाए, ये साक्षात भगवान मिले। और 5वीं मुक्ति होती कैवल्य। कैवल्य मुक्ति बहुत मुश्किल है मिलना। कैवल्य का मतलब है कि सब कुछ छूट जाए, आप अकेले रह जाए, भगवान में समाहित हो जाए, उसी के रूप में मिल जाए, ये कैवल्य मुक्ति होती है। 5वीं मुक्ति, जिसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। इसलिए कहा है महाराज कि भगवान काशी विश्वनाथ जो है न, वो वहाँ पर जो विराजते हैं, कैलाश के पति भगवान शिव जी हैं, वहाँ पर उन्होंने भैरव की स्थापना की, वहीं पर उन्होंने कालाग्नि के द्वारा कालिका मैया की स्थापना की, वहीं पर उन्होंने रुद्र की स्थापना की। इस प्रकार काशीपुरी में भगवान स्वयं जो है मोक्ष देने वाले हैं, वो वहाँ पर विराजते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसलिए कहा महाराज ये वाराणसी में काशी का महत्व भी बताया गया है, जो आपको हमने कई माध्यमों से पहले बता दिया। ये सब काशी विश्वनाथ की और काशी की विश्वता की आपको बताई। अब अगला जो ज्योतिर्लिंग है महाराज, उसके लिए क्या है, वो त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके वहाँ पर महाराज 3 शिव जी के मुख वाले लिंग की स्तुति जो यहाँ हुई है। त्र्यंबकेश्वर है तो यहाँ पर सूत जी कहने लगे हैं, श्री सूत उवाच है, धेनु मुद्रां प्रदर्श्यार्थं सुजले स्त्रपणे चरत्, पंच ब्राह्मणे भोजं च कल्पयेत् यथा बलम्। कहते भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए आप जल पुष्प फल इत्यादि चढ़ा दें, और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं सब कुछ करने के बाद अगर 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं तो सारे यज्ञ की जो संतुष्टि है वो ब्राह्मण भोजन से भी हो जाती है। क्योंकि भगवान का मुख है ब्राह्मण मुख, इसलिए कहा है जिस मुख में भगवान जी के नाम का स्तुति हो, और जिस मुख में शिव जी के द्वारा और यजमानों के द्वारा कहते शिव जी का नाम हो और भोजन की व्यवस्था उसके मुख से हो जाए, तो वो भी जो है भगवान शिव को प्रसन्नता देने वाला है। इसलिए कहा था आपको कल की 2 मुख है, एक अग्नि मुख और एक ब्राह्मण मुख। तो त्र्यंबक जो है यहाँ पर है 3 अम्बक, त्रिअम्बक, 3 यानी 3 और अम्बक यानी मुखमंडल के लिए कहा है महाराज। ये किसने उत्पन्न किया? कहते हैं गौतम ऋषि ने। त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि जी की पत्नी का नाम है अहिल्या। कहते हैं कि गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी की बड़ी भक्ति करी महाराज, और ऐसा हुआ कि चारों तरफ भयंकर अकाल पड़ गया था और सब लोग दुखी हो गए थे। तो गौतम जी ने तप किया और तप करके वरुण भगवान को प्रसन्न कर लिया गौतम भगवान ने। अब गौतम ऋषि ने वरुण जी को प्रसन्न किया न, तो वरुण भगवान आए और कहने लगे कि एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में जल भर दिया और कह दिया कि चाहे बरसात बरसे या न बरसे, लेकिन इस गड्ढे का जल है वो कभी सूखेगा ही नहीं। ऐसा भी हुआ है हमारे इतिहास में। अभी तो ऐसी कोई चीज वैज्ञानिकों ने बनाई नहीं है, लेकिन वरुण भगवान ने गौतम क्षेत्र में ऐसा गड्ढा बनाया कि ये दुनिया में कितना ही काल पड़ा है, लेकिन ये अक्षय जल होगा। यानी कितना ही पानी निकालो लेकिन इसमें पानी भरा रहेगा कि तीर टूटे ही गोना बिल्कुल ही। क्या ठीक है महाराज। कहते हैं गड्ढा तैयार हो गया और उस आसपास अकाल पड़ा, तो गौतम जी के पास आकर के सब लोग सुखी हो गए महाराज। महर्षि वरुण जी तो अंतर्ध्यान हो गए, सारे लोग सुखी हो गए। लेकिन कहते हैं जब वरुण जी के इस गड्ढे से गौतम ऋषि की महिमा बढ़ी ने,
तो आसपास की ऋषि पत्नियां और ब्राह्मण पत्नियां जो है ना वो नाराज हो गई। कहा है महाराज, ब्राह्मणों ब्राह्मणम दृष्टवा स्वान वद गुरुगुर रहे थे। ये स्वभाव होता है कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण देख रहे कत्ती बढ़िया कथा करो, लेकिन कोई पंडित जी ने कथा बाल बना पूछ थे वो बताओ लो सही बात करना हो या कैसी नहीं नहीं जी कहीं से आसान कोई कथा सके सब कहीं भी महिमा मनन कर देंगे, लेकिन स्वभाव है महाराज कि जिस प्रकार भिक्षार्थी को पसंद नहीं करता है, वैसे भी किसी भी ब्राह्मण से आप किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करेंगे तो कहते हैं स्वभाव है कि वो इस बात को बताए बिना रहते नहीं हैं। और यही बात हुई महाराज कि गौतम ऋषि ने जो ये काम किया, सब लोग वहाँ आने जाने वाले लगे, तो ब्राह्मण पत्नियाँ और ब्राह्मण जो लोग वहाँ बैठे थे वो थोड़े नाराज हो गए कि सारी ख्याति इनकी हो गई, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो ऐसा कोई उपाय करो महाराज जिससे जो गौतम ऋषि है न इनकी महिमा थोड़ी खत्म हो जाए। उसी समय महाराज सारे के सारे ऋषि मुनियों ने जो है गणेश जी की आराधना की और गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी बोले, बोलो क्या बात है कि महाराज गौतम जी की महिमा कम होनी चाहिए। गणेश जी ने डांटा, ये बात बढ़िया नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे से प्रसन्नता हो करके अगर वरदान लेना चाहते हो, गौतम ऋषि का मान घटाने का मैं क्यों कहूँ कि हमने आपको प्रसन्न किया है, आप हमें वरदान दो। गणेश जी ने बहुत समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। आखिर में कहा कि जो होनी है वो हो के रहेगी, इसमें मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी तपस्या की है, इसलिए कहते हैं महाराज गणेश जी ने उनको ये वरदान दे दिया और कहा है कि जो तुमने ये असूयता ग्रहण की है ना, ये ईर्ष्या भाव ग्रहण किया है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन वो किसी भी प्रकार के वर मांगने के लिए तैयार नहीं हुई महाराज। तो कहते हैं उनकी महिमा घटाने के लिए स्वयं कहते हैं वहाँ पर गौतम जी के खेत में वो गाय बनकर आए महाराज। और गाय भी कैसी, बिल्कुल ऐसी मरणासन्न, वहाँ गिरे वहाँ मरे, वहाँ गिरे वहाँ मरे, ऐसी गाय बनकर के वहाँ आए। कहते हैं उसी समय वहाँ गौतम जी आए, उसको तो आना था, सभी ब्राह्मण पत्नियाँ वहाँ देख रही थी, वो गाय वहाँ से निकली, वहाँ पर दयालु गौतम जी महाराज आकर के उस गाय को देख करके ठहरे महाराज। कहते ये पानी वानी पिएगी, ऐसा कुछ होगा, पानी के बिना दुखी हो रही होगी। तो उस गाय को जल की ओर हाँकने के लिए तैयार हुए, इतने में गाय गोविंदाय नमो नमः मरनो जो उन तो काली गाय है जो बनता है जो सब अजी सोएड़वा आदमी ने आवाज लगा हुआ है, तो एक आवाज में दूसरी में जाके जाओ और जाके डालते बोले 4 बार लगाओ 5 बार लगाओ, बोले ही कौन जाके डालना कौन जगह हो जी। और सोएड़ तो एक बार है, दूसरी बार तो उठ जाओ लोग, यहाँ ठीक है मन कोई पुकार रहा है, लेकिन यहाँ हुआ कि यहाँ तो बनबनाया गाय थी, उसी समय गाय हो गई गोविंदाय नमो नमः। सारे ब्राह्मणों ने अरे गौतम जी गाय मार दी, गौतम जी गाय मार दी, ऐसे गोद प्यारा है वो है वो है, सारी महिमा को 2 ही दिन में खराब कर दी। कहते हैं विद्वान की शोभा उसका चरित्र होता है महाराज। अगर उसके चरित्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात अगर फैला दी जाती है ना, तो फिर वो धीरे धीरे यूं ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आप ध्यान रखना, अभी वर्तमान में हमारे भारतीय मानदंड जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि महात्मा शंकराचार्य जो बड़े बड़े संत महंत हैं, कुछ को छोड़ करके कहते हैं कि विदेशियों का कुचक्कर चल रहा है, वो इस कुचक्कर को लगा रहे हैं कि इनको नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम इनके आराध्यों को नष्ट किया जाए। तो उनके पीछे पीछे आलतू फालतू बातें जरा करेंगे उनके बारे में, ताकि लोगों का उनके प्रति मान खत्म हो जाए। इसलिए विचार करके ही किसी बात पर अपने वक्तव्य जारी करने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये तो क्या नाम आसाराम जी बापू है, ऐसा है वैसा है। आप विचार कीजिए, आसाराम जी ने भी जब भगवान के धर्म की महिमा फैलाई ने, तो लाखों लोग आते थे आज के 20-20 वर्ष पहले। तो क्या सारे लोग बावले थोड़ी हैं? किसी भी प्रकार की सामान्य गलती हो गई होगी तो ऐसी बात अब मान लेते, लेकिन ये इस देश में विदेशी लोगों का विशेष रूप से विधर्मियों का एक कुचक्र मात्र है
वो सोच रहे हैं भारत के लोगों को अगर किसी भी चीज से हटाना है तो उनके धर्म से हटाओ, आप सबसे पहले इस मान मर्यादा से हटाओ इनको, क्योंकि एक ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होकर के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक चीज पर सोचने से पहले विचार करना चाहिए कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ऐसा कह करके महाराज गौतम जी जो है उनको बार बार धिक्कारने लगे। अब ये बात किसको पता है गौतम जी के साथ क्या हुआ? ब्राह्मण पत्नियों को, ब्राह्मणों को, लेकिन सारे संसार के लोगों ने क्या मान लिया? गौहत्यारा, जबकि गौहत्या इन्होंने की नहीं। सहजता से सारा कुचक्र रचा गया, गौहत्या हो गई। आखिर में गौतम जी ने वहीं पर अपने इस पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बनाया और कहते हैं अपनी पत्नी सहित, अहिल्या सहित जो है वहां पर भगवान शिव जी की प्रार्थना करी है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकर। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए गौतम जी की तपस्या से। कहते हैं अहिल्या बगल में बैठी है, तपस्या शिव जी प्रसन्न और प्रकट हो गए। उसी समय गौतम जी ने कहा भगवान मेरे इस पाप को दूर करो। गौतम जी को सारे समाचार शिव जी ने समझाया। उनका मन का जो मलिनता थी थोड़ी कम हुई और उसी समय शिव जी से प्रार्थना करी है कि मैंने आपकी स्तुति करी है तो ये पार्थिव लिंग बनाया था मैंने और इसमें मैंने पूजा अर्चना करी है, तो हे भगवान आप इस लिंग में स्थापित हो जाए, यहीं रहिए। ऐसा कह करके गौतम ऋषि ने उस लिंग में भगवान शिव जी की स्थापना कराई है। कहते हैं वहाँ दो मंदिर भगवान शिव जी के पास में ही है। जहाँ स्नान करने जाते हैं, कुंभ का मेला भरता है वहाँ पर नासिक में, तो वहीं पर 2 शिवलिंग और हैं, वो भी इन्हीं के पार्ट हैं जो कपालेश्वर के नाम से विख्यात हैं। तो ये भगवान त्र्यंबक जो हुए वहाँ पर उसमें आराधित हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। यहाँ पर बताए महाराज कि गंगा जी जो भगवान शिव जी के माथे पर बैठी थी, उसने भी कहा कि देखो कि मैं भी जो है ना भगवान शिव जी के मस्तक पर हूँ, लेकिन आपने जो सुंदर तप जप किया है, मेरी इच्छा है कि मैं भी एक बार यहाँ आऊँ। तो उसी समय कहा है भगवान शिव जी ने और ऋषि मुनि ने कहा कि देखो हे गंगा, तू एक बार जो है ना गोदावरी में आएगी। गौतमी का मतलब गोदावरी है, गोदावरी में आएगी। कब है कि वैशाख की जो सप्तमी है उस दिन गंगा मैया गोदावरी से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाती है? कि जो भी पाप लोगों ने गंगा जी में स्नान करके उतारे हैं उन पापों को लेकर गंगा जी गोदावरी में छोड़ती है जी। कारण है गोदावरी में लोग कम जाएंगे ना गंगा जी की तुलना में, तो फिर वो किसको दे? गंगा जी ने खुद ने भी कहा था जब वो स्वर्ग से आने लगी ना, तो भगवान वैकुंठनाथ से बोली भगवान मैंने आपका ऐसा क्या किया जो मुझे आप भागीरथ के लिए भेज रहे हो? इस सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार करने के लिए आप मुझे भेज रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझे आपके श्री चरणों से दूर भेज रहे हो? मैं तो यहीं रहूंगी। तब भगवान ने कहा था गंगा से, हे गंगा, तू और हम और ऐसे कई लोग हैं जिनका काम ही लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। अब तुम सोचती है मैं यहाँ रहूँ, लोगों का कल्याण कैसे होगा फिर? इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। गंगा बोली मैं चली जाऊंगी वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है ना मैं तो मेली हो जाऊंगी। तो सारे लोग पाप आकर के मुझ में धोएंगे, तो फिर मैं तो मेली हो जाऊंगी। तब फिर कहा गंगा जी को भगवान विष्णु ने कि तुम मेली तो हो जाएगी, लेकिन तू जो है न ऋषि मुनियों पे स्नान करने से बार बार वापस पवित्र होती रहेगी। पापी न आएंगे तो पाप आएगा,
लेकिन जो बड़े बड़े ऋषि मुनि कुंभ के मेले में जो संत महात्मा तुझ में नहाएंगे, सिद्ध संत महात्मा, उनका पुण्य भी आएगा। तो पाप और पुण्य दोनों का संतुलन बना रहेगा। और जब पाप ज्यादा हो जाएंगे, अभी तो बराबर चल रही मात्रा, सिद्ध संत महात्माओं की कमी नहीं है, वो भी नहाते हैं तो पुण्य भी पड़ते हैं, पापी नहाते हैं तो पाप भी आते हैं। संतुलन बराबर रहेगा जब तक हे गंगा तू वहीं पर रहेगी। और जिस दिन पापी ज्यादा हो जाएंगे और धर्मी कम हो जाएंगे, धीरे धीरे गंगा मैया जो है यहाँ से वापस स्वर्ग में चली जाएगी। गंगा मेहमान बनकर आई हुई है। आपका हमारा सौभाग्य है कि अभी गंगा के जन्म के समय, इसके रहते समय हमारा जन्म हो गया, और उसके बाद भी अगर हम गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो ये दुर्भाग्य है महाराज। इसलिए जितना मौका मिले उतना गंगा मैया में स्नान करना चाहिए। इसमें लिखा है भागवत जी शिवपुराण जी में कि 28वें मनवंतर में जो अभी चल रहा है, इस 28वें मनवंतर तक ही गंगा रहेगी और गंगा जाने वाली है यहाँ से वापस स्वर्ग में। आपका हमारा जीवन तो निकल जाएगा, यार चिंता मत करो भाई। आप क्यों, युग का समय बहुत ज्यादा है इनका, तो 4,32,000 है कलयुग का, तो अभी तो 5-6 हजार ही गए हैं, लेकिन फिर भी मौका है हमारे को पाप काटने का। इसलिए कहते हैं गंगा का नाम लेने से भी पुण्य मिलता है, और गंगा के दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, और गंगा के स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। इसलिए कहा है गंगा मैया जो है न, ये साक्षात भगवती गोदावरी से मिलने जाती है। तो आज भी आप देखो, जो ग्रीष्म काल आता है ना, ग्रीष्म काल, उस समय गंगा जी समुद्र से 2 किलोमीटर पहले सूख जाती है। अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी हिमालय पहाड़ पे बर्फ के सिरे टूट गए ना, लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे तो गंगा ही खत्म हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, होगी। शास्त्र कह रहा है ये बड़े बड़े हिमखंड जो है ना टूट टूट करके एक साथ ही आ जाएंगे, बह बह करके। हिमालय में बर्फ ही नहीं रहेगी तो फिर गंगा कहाँ से आएगी। और ये सब चीजें किसके द्वारा बनती है, भोले बाबा शिव जी कुदरत की व्यवस्था है। ये तो वो बनी रहेगी तो गंगा चलती रहेगी, अब वो ही खत्म हो जाएंगे तो गंगा जी खत्म हो जाएगी। तो 28वें मनवंतर में जो भी चल रहा है, 28वें कलयुग कली प्रथम चरण, इस 28वें समय में जो है गंगा यहाँ पर रहेगी और फिर गंगा यहाँ से चली जाएगी। इसलिए कहा महाराज ज्योतिर्लिंग के नाम से त्र्यंबक जो हुए उनको वहाँ पर स्थापित हुआ। कहते हैं गंगा और ये त्र्यंबकेश्वर भगवान, इनके लिए विशेष रूप से कहा है कि यहाँ पर दिया जाने वाला जो दान है वो विशेष रूप से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ पर दिया जाने वाला दान आपको पुण्य प्रदान करता है। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में अब आपको हम बता रहे हैं वैद्यनाथ की। वैद्यनाथ जो है इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बता रहे हैं जी। शिव शिव शिवस्तेव नान्यदस्तीति किंचन, भ्रांत्या नाना स्वरूपो हि भासते शंकरस्तदा।